हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज हमारा परसेंटेज चैप्टर का दूसरा क्लास है, दूसरा मॉक टेस्ट है ना। तो आज के जो इस लेक्चर में है, लगभग हम कवर अप करने वाले हैं चीज़ों को। उसके बाद जो है 2 लेक्चर और इसके आएंगे। ठीक है, तो परसेंटेज को भी हम टोटल 4 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे आज का लेक्चर। आज पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पे। ठीक है, सभी बच्चे कोशिश करें। अच्छा, जब भी आप वीडियो को देखते हो तो आपको कोशिश यही रखना है कि आप क्वेश्चन को सोल्व करने की पूरी कोशिश करें, है ना। ऐसा नहीं है कि सर हमसे तो नहीं बन रहा है ना। तो कोशिश नहीं करोगे तो वैसे भी नहीं बनेगा वो। आ रही बात समझ में। चलो स्टार्ट करो। पहला क्वेश्चन साथ के साथ करने की कोशिश करना, क्या आंसर आता है वो आपको मैच करना है। ठीक है, देखो दो संख्या इस प्रकार है जिससे पहली संख्या का 70%। तो पहली संख्या का जो है 70% पता है कितना होता है सर, 7/10। जो है दूसरी संख्या के 50% के, तो दूसरी संख्या y मान लो और इसका 50% जो है वो कितना होगा, 1/2 से 2.7 अधिक है। यानी कि सर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होगा सर, 2.7 होगा। ये पहली इक्वेशन है। अच्छा, दूसरी क्या बोली है, दूसरी संख्या का 70%। तो दूसरी संख्या जो है y, इसका 70% यानी कि 7/10। पहली संख्या का 80%। तो पहली संख्या 1 से, इसका 80% 4/5। और इनका जो अंतर है वो 5.4 होने वाला है। बोला है यदि दोनों संख्याओं का योग जो है वो 117 है। दोनों संख्याओं का जो योग है वो 117 है। तो बोला है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो देखो ऑप्शन हमारे पास 4 है, तो हमें सबसे छोटी संख्या पूछी गई है। तो आप ऑप्शन भी सबसे छोटा उठाओ सबसे पहले। ऑप्शन नंबर सी हम सबसे पहले उठाएंगे कि जो संख्या है सबसे छोटी, हमने कौन सा ऑप्शन उठाया, 51। हमने माना कि यह सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, तो सर बड़ी कौन सी होगी, तो हमें पता है दोनों का जो योग है, दोनों का योग 117 होना चाहिए। तो 117 में से एक संख्या 51 है, तो दूसरी इसमें से इसको घटा दो तो कितना आने वाला है सर, 7 में से 1 जाएगा 6 और 11 में से 5 जाएगा 6। यानी कि सर बड़ी जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 66। ये हमने अज्यूम किया है, हमने माना है कि सर हमारा ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। आगे देखो, अब इक्वेशन सेटिस्फाई करो इन दोनों मान को लेके, है ना। इन दोनों मान को लेके जो है ये दोनों इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो हमारा जो है वो आंसर यही वाला करेक्ट हो जाएगा। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो ये ऑप्शन भी कटेगा, ये भी कटेगा। तो हम इन दोनों को ट्राई करेंगे। क्लियर हुआ, अरे क्लियर हुआ। चलो तो देखते हैं सर, पहले तो दोनों का योग 117 है, करेक्ट। अच्छा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करो। तो अगर है ना, आप यहाँ पे पहली और दूसरी संख्या जो है वो अपने हिसाब से मान सकते हो, किसी को भी पहली और किसी को भी दूसरी मान सकते हो। तो देखो यहाँ पर हमें 1/2 किसका निकालना इजी पड़ेगा, 66 का। तो इसको जो है आप दूसरी संख्या नाम दे दो और इसको आप पहली संख्या नाम दे दो। और अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करो कि क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो क्या बोला है, पहली संख्या का 70%। तो पहली संख्या का 70% निकालो, यानी कि सर 51 जो है इसका 70% जब आप निकालोगे तो यह आएगा सर कितना, 7 एकम 7, 7 पंजो 35, यह आएगा। और दूसरी संख्या का 50%, तो इसका 50% सीधा देख सकते हैं कितना होगा, 33। अरे 66 का आधा कितना होगा, 33। क्या दोनों का डिफरेंस 2.7 है, तो सर बिल्कुल 2.7 हमें दिख रहा है। यानी कि सर ये दो इक्वेशन यहां से सेटिस्फाई हो चुकी है। क्लियर हुआ। अगर दो इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है तो हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो इसी प्रकार हमारा ऑप्शन जो है वो कौन सा नंबर, 3 वाला ऑप्शन सही होगा। अरे क्लियर हुआ। अच्छा, अगर बड़ी संख्या पूछता तो हम पहले ऑप्शन ये वाला उठाते। आई बात समझ में। अच्छा, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं ये भी सेटिस्फाई करके बता देता हूं। क्या बोला है, दूसरी संख्या का 70%। तो दूसरी संख्या कौन सी है, ये वाली। तो सर इसका जो 70% होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, अरे इसी प्रकार से होगा, है ना। तो ये कितना होने वाला है सर, 7 छंग 42 का 2 हासिल 4, 7 छंग 42 और 4 46। तो ये होगा सर 46.2। अरे क्लियर हुआ, है ना। 70% है तो 70/100 होगा। पहली संख्या के 80% से, तो पहली संख्या का 80% निकालो। तो आप बोलोगे सर 51 × 80/100। 0 से 0 कट जाएगा, 8 का गुणा करो, 8 एकम 8, 8 पंजो 40। और इन दोनों का जो अंतर है वो कितना दिख रहा है हमें,
5.4 दिखना चाहिए। तो यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको? तो 40.8 से आप 41 और 5, तो 5.2 हो गया और 0.2 यहाँ का बच गया, तो 5.4 सर अंतर दिख रहा है। तो तीनों इक्वेशन जो है वो हमने सेटिस्फाई करवाई है। इस बिहाफ पे हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, कभी भी ध्यान रखना है, दो इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो रही है और दो ही वेरिएबल हमारे पास हैं तो यहाँ पे सेटिस्फाई कराने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो इस इक्वेशन को नहीं भी लिखोगे तो भी आपका आंसर जो है इन दोनों इक्वेशन के बिहाफ पे हम करेक्टली बता सकते हैं कि कौन सा आंसर हमारा सही होगा। उम्मीद है सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा। ये इक्वेशन जो है इसी का कुछ भी यूज नहीं है, ये इक्वेशन आप छोड़ भी दोगे ना तो भी आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन बच्चा तीन तीन इक्वेशन देख के उलझ जाता है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्लियर हुआ? दो वेरिएबल है तो हमें मैक्सिमम दो ही इक्वेशन चाहिए सोल्व करने के लिए, तीसरे का कुछ भी यूज नहीं होगा। अरे आई बात समझ में? चलो तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। ठीक है, बनाओ सभी बच्चे इसको, क्या आंसर आएगा? सभी बच्चों को ट्राई करना है। ठीक है, कोशिश करी सभी बच्चों ने? करी? चलो देखते हैं सर। यदि दो पूर्णांक संख्या के बीच का अंतर 120 है ना, तो आप कुछ भी दो पूर्णांक मान सकते हो। एक संख्या x मान लो, दूसरी y मान लो, और दोनों के अंतर जो है बीच का अंतर कितना है सर? 120 है। ठीक है, तो अब बोला है अगर छोटी संख्या 10% कम हो जाती है और दूसरी संख्या 10% बढ़ जाती है, ठीक है, तब इनका अंतर 192 हो जाता है। तो छोटी संख्या को जो है वो 10% कम कर लो। ठीक है, तो इसको 10% कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे देखो, x का 10% अगर हम निकालेंगे तो ये होगा सर कितना? x/10 है ना। तो x में से x/10 घटाएंगे तो ये बचेगा कितना? 9x/10। कितना बचेगा? 9x/10। और दूसरी संख्या 10% बढ़ा दें तो इसको जब 10% बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा सर 11y/10। और ऐसा करने से इनका अंतर जो है वो 192 हो जाता है। तो अब छोटी संख्या ज्ञात करें। तो अगर हम बेसिक से जाएंगे तो हमें पूरी कैलकुलेशन को करना पड़ेगा। अरे बात समझ में? लेकिन अगर हम बाय ऑप्शन जाते हैं तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर छोटी संख्या पूछी है तो कोई भी एक छोटी संख्या मान लो, है ना। किस छोटी संख्या ज्ञात करें तो मान लो छोटी संख्या कितनी है? 300 है। छोटी संख्या जो है वो कितनी है? 300 है। तो बड़ी कितनी होगी सर? तो बड़ी संख्या कितनी होगी? इन दोनों का अंतर 120 होना चाहिए, तो बड़ी संख्या जो होगी वो कितनी होगी? 420 होगी। अरे ये बात तो समझ में आती है, तभी इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना होगा? 120 होगा। बात समझ में आई? अब एक संख्या हमने बड़ी ये मान ली, छोटी ये मान ली, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 1। अब क्या बोला है? छोटी संख्या को 10% कम कर दो। तो छोटी संख्या को 10% कम करेंगे तो 10% होता है 300 का 30, तो ये हो जाएगा सर 270। और दूसरी संख्या यानी कि बड़ी संख्या 10% बढ़ा दो, तो इसको 10% बढ़ा दोगे तो ये ऐड हो जाएगा कितना इसमें? 42। तो ये कितना हो जाएगा सर? 462। क्या ऐसा करने से अब इनका अंतर 192 आपको दिख रहा है? क्या दिख रहा है? देखो कितना दिख रहा है? 270 से 370 और 470, 200 आगे चले गए, 8 पीछे जाना पड़ेगा, तो 192 अंतर दिख रहा है। इसका मतलब सर ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही होगा। अरे आई बात समझ में? अच्छा, यहां पर कभी भी ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है कि नहीं सर मैं तो बेसिक से ही करूंगा। अगर कोई बच्चा बेसिक से करेगा तो उसका टाइम ज्यादा लगेगा क्वेश्चन को करने में, ठीक है, क्योंकि वो पहले तो ये मानेगा, फिर इन संख्याओं को एक को बढ़ाएगा दूसरे को घटाएगा, है ना। छोटी संख्या हमने ये मानी है, तो इसको 9y/10 करेगा और इसको 11x/10 करेगा, और इनका अंतर जो है वो 192 करेगा। यहां पर अब इस 10 को इधर भेजेगा, ठीक है,
उसके बाद में इन दोनों को बराबर करेगा तो किसी एक का मान आएगा, इतनी लंबी प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को बेटर है कि सर हम बाय ऑप्शन करें। कैसे करें सर? बाय ऑप्शन। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। अरे बनाए अगला क्वेश्चन, बनाए। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों जैसा क्वेश्चन है ये, है ना, फिर भी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ये एक्चुअल में हमारे फ्री के नंबर होते हैं। ठीक है, हमें इनके लिए कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो इनको बड़े ध्यान से अटेम्प्ट करना है क्योंकि फ्री का नंबर हमें नहीं छोड़ना है ना। तो देखो p का p प्रतिशत, तो p का p प्रतिशत यानी कि p बटा 100 36 है, तो पूछा है कि p कितना है। तो यहाँ देखो p स्क्वायर बराबर होगा सर 36 गुणा 100, है ना, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, तो 36 से रूट का बार आएगा 6 और यहाँ से 10 बार आएगा, तो आंसर कितना होगा सर 60। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। उम्मीद है सभी बच्चों को ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, सीधा हम यहाँ पे भी दे सकते थे कि p का p यानी कि p स्क्वायर होने वाला है और बटे का 100 यहाँ पर जाने वाला है। ठीक है, तो p का मान कितना होगा सर? तो 36 से 6 बार आएगा और 100 से 10 बार आएगा, तो आंसर कितना होगा 60। लेकिन मैं आपको समझाते भी जा रहा हूं, इसलिए स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें लिखकर सिखा रहा हूं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये अगला क्वेश्चन, देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। दस व्यक्तियों के लिए पिकनिक की व्यवस्था से 2 व्यक्तियों को बाहर निकाला गया। व्यय उनके द्वारा समान रूप से साझा किया जाना था। भाई आप ये ना अपने ऊपर इमेजिन करो कि आप मान लो 5 लोग पार्टी में जा रहे थे, है ना, कारणवश क्या हुआ 2 भाग गए, 2 को हम नहीं लेके जा रहे। ठीक है, अब 4 ही मान लो, 5 में से 2 चले गए, 3 ही बच्चे जा रहे हैं, है ना, ऐसा मान लो। 2 व्यक्तियों के निकाले जाने के बाद प्रत्येक व्यक्ति के व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यानी कि जो टूर का अमाउंट था वो तो फिक्स हो गया, है ना, कि भाई इतने इतने रुपए लगेंगे, यानी कि टोटल इतना खर्चा होगा ही होगा, है ना। तो सपोज करो कि पहले मैं एग्जांपल दे रहा हूं, उसके बाद ये क्वेश्चन पे आऊंगा। मैंने आपको बोला कि भाई आप 5 दोस्त थे, आपको 5,000 रुपए लेके जाने थे। ठीक है, तो 5 दोस्त थे, तो सिंपल सी बात है कि सर 5 दोस्तों में 1,000 रुपए एक एक व्यक्ति के हिस्से आने वाले। अब मान लो एक व्यक्ति आया ही नहीं, तो अब व्यक्ति तो रह गए 4, लेकिन अभी भी आपको खर्चा कितना करना है? 5-5 हजार रुपए ही करना है। तो सर यहां पर कितना पाती आएगा एक व्यक्ति के लिए? तो आप बोलोगे सर 4 एकम 4, ठीक है, 4 दूना 8, 4 5 20, 0, 1250। यानी कि सर यहाँ पर 1,000 रुपए देने पड़ रहे थे, यहाँ पे 1250। तो कहीं ना कहीं वृद्धि हुई है। तो कितनी वृद्धि हुई है वही क्वेश्चन ने हमसे पूछा है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं सर हमारे क्वेश्चन पे कि हमारा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है और हमें आंसर कैसे देना है। देखो आप कुछ भी अमाउंट मान लो, कि मान लो आप 10-10 रुपए एक एक व्यक्ति इकट्ठा कर रहा था। कितने रुपए? 10-10 रुपए, है ना। आपने मान के चला कि एक एक आदमी जो है वो 10-10 रुपए लेके चलेगा। तो भाई आप 10 आदमी जाने वाले थे, यानी कि सर आपका जो टूर का खर्चा है वो 100 रुपए होने वाला था। कितना रुपए होने वाला था? 100 रुपए होने वाला था। ठीक है, या अब क्या हुआ, 2 व्यक्ति गायब हो गए। तो 2 व्यक्ति गायब हो गए तो व्यक्ति रह गए सर 8। कितने व्यक्ति रह गए? 8 व्यक्ति रह गए। लेकिन खर्चा अभी भी आपको 100 रुपए ही करना है। खर्चा अभी भी आपको कितना करना है? 100 रुपए ही करना है। तो यहां पर आपने देखा कि कितना रुपए एक व्यक्ति दे रहा था? 10। और यहां पर आप देखोगे एक आदमी कितना रुपए देगा, तो आप बोलोगे सर 12.5 रुपए देगा। कितना देगा? 12.5। ठीक है, 100 में 8 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 12.5। तो एक व्यक्ति के लिए कितना खर्चा बढ़ गया? तो आप बोलोगे 2.5। कितने पे बढ़ेगा? 10 पर। परसेंट निकालने के लिए इंटू कितना कर दूं? 100। 0 से 0 कटा, 10 का गुणा होगा, तो आंसर कितना आएगा सर? 25%। ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन इतना लेंथी करने की हमें जरूरत नहीं है। इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है। तो सर इसका शॉर्टकट सिखाओ, है ना। तो शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूं। शॉर्टकट ये है कि आपको क्या करना है कि पहले देखना है व्यक्ति कितने थे? 10। अब 2 चले जाएंगे तो बचेंगे कितने? 8। 2 चले जाएंगे तो बचेंगे कितने? 8। तो आपको जो मूल्य मानना है ना,
वो इन दोनों का गुणा करके मान लेना है। तो 10 और 8 80, या फिर एलसीएम मान सकते हो। तो 10 और 8 का एलसीएम कितना होगा 40, यानी कि जो बेसिक आपने खर्चा करना है वो 40 रुपए ही करना है। तो बताओ अगर 10 आदमी होते तो 40 रुपए खर्चा करते तो एक आदमी के 4-4 रुपए पाते आते, और अब 8 आदमी है तो एक आदमी के 5-5 रुपए पाते आएंगे। तो कितना अधिक होगा, एक किस पर, 4 पर, इंटू कितना कर सकते हो 100। तो यहां से आंसर कितना आएगा 25% आएगा। कितना आएगा 25%। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अरे क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है। ये मूल्य मानने से क्या फायदा हुआ सर? ये मूल्य मानने से फायदा ये हुआ कि हमें क्वेश्चन को पॉइंट में सोल्व नहीं करना पड़ा। ठीक है, इसलिए हमने ये मूल्य को मान लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो है 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो अब आप मुझे करके बताएंगे। ठीक है, बनाओ ये सभी बच्चे। कोशिश करना है कि हमारा आंसर निकले, चाहे गलत आए सही आए वो बात की बात है ना। लेकिन हम अटेम्प्ट करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हमें क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा हमें समझ में आ रहा है। ठीक है ना, तो अटेम्प्ट जरूर करना है। ठीक है, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। खाना पकाने के तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। तो सर यानी कि पहले अगर 100 होगा तो अब 125 हो गया, सिंपल बात है। बजट को समान बजट को बनाए रखने के लिए परिवार को खपत कितने प्रतिशत कम करना चाहिए? यानी कि सर इस 125 को वापस 100 लेके जाना पड़ेगा, तो हमें 25 कम करना पड़ेगा, लेकिन ये 25 इस बार 125 पे कम होगा। तो परसेंट निकालने के लिए इंटू कर दिया सर 100 का। तो 25 से कम 25, 25 5 125, 5 दूना 10। तो आंसर कितना आएगा सर 20%। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। अरे क्लियर है, सभी बच्चों को क्लियर है ना? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही एग्जाम में आते भी हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो आपके सामने मैं ला रहा हूं सारे के सारे आरपीएफ एसआई या आरपीएफ कांस्टेबल के ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बनाओ, ये बनाओ सभी बच्चे। एक लड़के ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। ठीक है, कैसे करेंगे देखना है। यहां पर संख्या को सर गुणा करना था 5/3 से, संख्या को गुणा करना था सर 5/3 से, और गुणा कर दिया 3/5 से। तो आपको परसेंटेज त्रुटि ज्ञात करनी है कि सर कितना उसने गलत आंसर निकाला है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस संख्या को मानना पड़ेगा जिससे उसने गुणा किया है, जिससे उसने गुणा किया है। तो वो संख्या होगी सर 5 और 3 का एलसीएम। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा 15। अब आप चाहे 15 मानो, 30 मानो, 45 मानो, 15 का गुणज कुछ भी मान सकते हो। तो सर जब मानना ही है तो सबसे छोटी संख्या ही क्यों ना माने, है ना? तो हम मानेंगे संख्या कितनी 15, यानी कि सर उसको संख्या जो है 15 से गुणा करना था। तो सर अगर 15 से गुणा करना था तो उसका उत्तर कितना आने वाला था 25, लेकिन आ कितना गया 9 आ गया। तो गलत आया है, कितना गलत आया है? तो आप बोलोगे सर 16 गलत आया है। कितने पर? प्रारंभ पर। तो बटे में आएगा सर 25, परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर दो, तो आंसर कितना आएगा सर 64%। यानी कि सर उसने जो प्रतिशत त्रुटि करी है वो कितने परसेंट की करी है 64% की करी है। कितने की करी है सर 64 की करी है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो एक क्वेश्चन आप घर पे बनाना, है ना? मैंने यहां पे लिखा 3/4 के बजाय 2/5 से गुणा कर दिया, है ना? तो आप संख्या जो मानोगे वो 5 और 4 का एलसीएम 20 मान लोगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं सर अगले प्रश्न की तरफ। सभी बच्चे अटेम्प्ट करें इसको भी, है ना? क्या आंसर आता है फिर हम वो देखते हैं। ठीक है, चलो बनाओ सभी बच्चे। सुधा अपनी आय का 80% खर्च करती है। ठीक है, उसके बाद जो बोला है जब उसकी आय 30% बढ़ जाती है तो अपने व्यय को वो 25% बढ़ा देती है।
बनाया सभी बच्चों ने? बनाया? चलो देखते हैं अगर नहीं बनाया हो तो। देखो, सुधा अपने आय का 80% खर्च करती है, तो 80% होता है सर 4/5। कितना होता है? 4/5। तो यहाँ पे 3 बातें लिख दो, आय, खर्च और बचत। आय, खर्च और बचत, तीनों बातें मैंने लिख दी है। अच्छा, 4/5 का मतलब है कि 5 में से 4 खर्च करती है, तो 5 में से सर 4 खर्च करेगी तो बचाएगी कितना? 1। और मन से मैं 2-2 जीरो लगा देता हूं ताकि मुझे आगे परसेंट को सोल्व करने में इजी रहेगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है? उसकी आय 30% बढ़ा दी, तो आय 30% बढ़ा दो, तो सर 500 का 30% कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 500 इंटू 30/100, तो ये होगा सर 150। तो उसकी आय जो है वो 150 बढ़ा दी, तो नई जो आय है वो कितनी होगी सर? 650, है ना, 650 हो गई। और व्यय को 25% बढ़ा दिया। व्यय मतलब खर्चा होता है, तो खर्चे को 25% बढ़ाने का मतलब है 25 चौक 100, तो 100 खर्चा बढ़ा देंगे, तो खर्चा कितना हो जाएगा सर? 500। तो बचत क्या है? तो बचत देखो, 650 में से 500 खर्च करेगा, तो आप बोलोगे सर 150 रुपीज जो है उसकी बचत होगी, 150 जो है उसकी बचत होगी। तो बोला है कि बचत क्या होगी, तो देखो 100 से 150 हो गया, यानी कि सर 50 बचत बढ़ी, कितने पर? प्रारंभ पर, तो बटे में 100 आएगा, इंटू 100 कर दो, तो बचत में वृद्धि हुई है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 50% बढ़ती है, 50% बढ़ती है। क्लियर हुआ? अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, जिसमें अगर कभी भी ऐसी लैंग्वेज दिखे तो 3 बातें तुरंत लिख दो, आय, खर्च, बचत। आय, खर्च, बचत। ठीक है, खर्च या व्यय दोनों बातें एक होती है। उसके बाद में जो ये फ्रैक्शन हमारे पास होती है, परसेंटेज को इजी करने के लिए 2-2 जीरो हमारे मन से लगा दो, ताकि आप आंसर को बड़े फास्ट निकाल पाओगे और परसेंटेज को भी आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। बढ़े आगे? चलो आगे बढ़ते हैं सर अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, है ना? बनाओ इसको। बनाओ सभी बच्चे। कोशिश करो। देखते हैं सर। देखो, अगर आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होगा, बिल्कुल ध्यान से पढ़ा होगा, तो बिना पेन चलाए इसका आंसर 25 हो जाएगा। बिना पेन चलाए जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब समझते सर यही आंसर कैसे हुआ, है ना? तो आते हैं सर क्वेश्चन की लैंग्वेज पर। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो सर बी की आय से जो ए की आय है 25% अधिक है, यानी कि सर अगर इसकी आय 4 है तो इसकी आय कितनी होगी? 5 होगी। बहुत सिंपल शब्दों में ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे समझ में नहीं आए तो ऐसे आप लिख सकते हो कि अगर इसकी आय 100 है तो इसकी आय 125 होगी। क्लियर हुआ? अब बोला है कि ए और बी की आय में 10% की वृद्धि करी, तो दोनों की आय में वृद्धि करी है, तो दोनों की आय मतलब 10% की वृद्धि, मतलब 10 से कितनी हो जाएगी आय? 11 हो जाएगी। 10% होता है 1/10, यानी कि 10 पे 1 बढ़ाया, तो इसकी आय 11/10 हो जाएगी और इसकी भी आय जो है वो 11/10 हो जाएगी। तो बोला है कि ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो यही बात वापस पूछी है कि ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो, जब दोनों में सेम वृद्धि करी है तो ये वापस ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन तो वही बन गई और पूछा भी वही है, तो हम डायरेक्ट आंसर कितना दे सकते हैं कि सर 25% ही वृद्धि रहेगी। अरे आई बात समझ में? ए की आय बी की आय से कितनी अधिक रहेगी? 25% ही अधिक रहेगी। हाँ, अगर इस क्वेश्चन में इन दोनों को उल्टा लिख दिया जाए कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी, तब इसका आंसर जो होगा चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर? क्योंकि इस बार ए बटे में आएगा, तो ए बटे में आएगा, इसका मतलब इस प्रश्न के लिए 125 बटे में आएगा और ऊपर दोनों का डिफरेंस आएगा और इंटू कर देंगे किसका? 100 का। तो यहां से सर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 20%। लेकिन ये 20% कब आएगा? जब लाइन ये लिखी गई हो, जब लाइन ये लिखी गई है।
अरे उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आई होगी, क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट क्या लागू होता है कि जिसके साथ से जुड़ा होता है वह बटे वाली संख्या होती है फ्रैक्शन में करने पर। जैसे 25% जो है वो 1/4 होता है, तो यहाँ पर 4 जो होगा वो b की वैल्यू होगी और 1 अधिक यानी कि 5 जो होगा वो a का वैल्यू होगा। तो यहाँ पर हम 4 और 5 भी लिख सकते थे, उससे क्वेश्चन पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं सर आज के अंतिम प्रश्न पर, इसके बाद जो है हम अगले लेक्चर में क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। एक छात्र को पास होने के लिए 40% अंक सुरक्षित चाहिए, यानी कि सर जो उस बच्चे को है ना पास होने के लिए कितने चाहिए? आप बोलोगे सर 40% चाहिए। कितना चाहिए? 40% चाहिए। फिर बोला है वह 40 अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है। 40 अंक प्राप्त करता है, 40 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब सर उसको पास होने के लिए जो है 80 नंबर की आवश्यकता है। सिंपल बात है भाई, अगर आप किसी परीक्षा में 30 नंबर लाए ना, 5 नंबर से आप फेल हो गए, तो परीक्षा को पास करने के लिए 35 नंबर चाहिए। तो बोला है कि अधिकतम प्राप्तांक अंक क्या है? ठीक है, मतलब अधिकतम यानी कि पूर्णांक पूछा है। तो सर 40% में 80 नंबर है, तो 1% में आप बोलोगे सर 2 नंबर होंगे, तो 100% में जो है सर 200 नंबर होंगे। और यही हमसे पूछा है कि पूर्णांक कितने का है, तो आप बोलोगे सर 200 नंबर का पूर्णांक है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आपको ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं घर पे, है ना। अच्छे से सारे क्वेश्चंस मैंने आपको सोल्व करवाए हैं, तो घर पे इनको रिवाइज जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।